हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेस व्हिच इज मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या है, कैसे यूज करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, कोड कैसे लिखते हैं, इन सब के बारे में इस सिंगल वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद द हैंड्स ऑन अप्रोच। आपको सिर्फ ये करना है कि अंत तक बने रहना है, सारे कोड्स को अपने कंप्यूटर पे लिखना है एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, आई प्रॉमिस यू कि बाय द टाइम यू कंप्लीट दिस वीडियो आपके अंदर एक सुपर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा अराउंड यूजिंग मिडलवेयर्स इन एक्सप्रेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट if you really want to master the backend API making using Node.js. Let's get started. Perfect. I hope you are able to see this black screen on the board right now. So the topic of the town, आज का जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं दोस्त मिडलवेयर। ठीक है, middleware has been made from a word called as middle, so it is somewhere in between. Or middleware in nutshell is nothing but a function. So middleware is basically a function which is stuck between the request response cycle. ये जो request response cycle होता है उसके बीच में कहीं पे वो stuck होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं middleware. एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मिडलवेयर का काम क्या है, लेट्स ट्राई टू सी दैट. मान लीजिए दिस इज मी और मेरी तबीयत खराब हो गई. लेट्स से दैट आई एम हैविंग अ फीवर. अल्टीमेटली मैं क्या चाहता हूं, आई वांट टू गो एंड सी अ गुड डॉक्टर. लेट्स से दैट बैंगलोर में, बैंगलोर में देयर इज अ हॉस्पिटल कॉल्ड एज मणिपाल हॉस्पिटल. ठीक है, और मणिपाल हॉस्पिटल में एक बड़े फेमस डॉक्टर, लेट्स से दैट डॉक्टर राव. So I want to go and see Mr. Rao to talk about that how my health is. मेरे को फीवर हुआ है, वो मुझे दवाई दे और मैं ठीक हो जाऊँ. But before I go to the Mr. Rao and see myself, normal policies क्या है एक हॉस्पिटल में जाने के लिए? सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा मणिपाल के रिसेप्शन पे, राइट, रिसेप्शन काउंटर पे, जहाँ पे जाके वो सबसे पहले देखेंगे कि मैंने रजिस्टर करा है कि नहीं, मैंने फीस पे किया है कि नहीं. दिस इज द काउंटर नंबर 1. एक बार जब मैंने यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर लिया, मैंने फीस पे कर दिया, तो फिर वो मुझे बोलेंगे बॉस यू गो टू द रूम नंबर 101 एंड हियर योर वाइटल्स विल बी चेक्ड. ठीक है, तो फिर इस वाले रूम में नर्स मेरा बीपी चेक करेगी, टेम्परेचर चेक करेगी, शुगर चेक करेगी इफ इट इज नीडेड. और वो चेक करने के बाद मे बी वो बोलेगी ठीक है अब नाउ गो एंड गिव योर ब्लड, राइट. और यहाँ पे फिर जब वो मेरा ब्लड कलेक्ट कर लेगा, फाइनली आई विल बी मूव टू दिस डॉक्टर राव. और डॉक्टर राव मुझे फिर देखेंगे और फाइनली डॉक्टर राव मुझे कुछ प्रिस्क्रिप्शन देंगे. तो मेरे और डॉक्टर राव के मीटिंग के बीच में ये जो बीच में चीजें प्लग इन हो गई, रिसेप्शनिस्ट आ गया जो कि ये इंश्योर कर रहा है कि मैंने फीस दिया है कि नहीं, वाइटल्स चेक करने वाली नर्स आ गई जो मुझे बता रही है कि बॉस तुम्हारा बीपी कितना है, टेम्परेचर कितना है. मेरे ब्लड कल्चर के लिए बीच में एक नर्स आ गई जो मेरा ब्लड कल्चर कर रही है. ये जो बीच में आपको रेड में दिखाई दे रही हैं चीजें, दीज आर नथिंग बट द मिडलवेयर. एक्सप्रेस इज अ हाईली प्लगेबल फ्रेमवर्क. वो क्या कहता है कि पूरे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में चीजों को कस्टमाइज करने के लिए जब भी जरूरत हो आप इस तरीके से चीजों को बीच में प्लग इन कर सकते हो, फंक्शन को बीच में प्लग इन कर सकते हो. और जब आप इस तरीके से फंक्शन को प्लग इन कर देते हो बीच में, दोज फंक्शंस आर कॉल्ड एज द मिडलवेयर. ठीक है, सो व्हाट इज द मिडलवेयर? मिडलवेयर इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स इज अ फंक्शन, राइट. मिडलवेयर इज वेरी सिंपल वर्ड इज अ फंक्शन. और ये जो मिडलवेयर फंक्शन स्पेशल काइंड ऑफ अ फंक्शन होता है व्हिच हैव एक्सेस टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, which have a control to the response object and also has a control to the next object. रिक्वेस्ट तो आपका रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स आपका रिस्पॉन्स है, एंड नेक्स्ट अलाउज इट टू मूव द कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेप्स, टू द नेक्स्ट स्टेप. इस तरीके से मिडलवेयर आपका
दिखाई देता है। तो कोई भी मिडलवेयर का एक जनरल अगर मैं बोलूं how the signature will look like, the middleware signature will look something like this. You go and define function and you go and say that middleware. It will have a request object, it will have a response object, it will have the next object, and inside this you will have to go and write the logic. And once it is done, आप चाहते हो कि नेक्स्ट स्टेप पे रिक्वेस्ट चली जाए तो आप इस नेक्स्ट को आप इस तरीके से कॉल कर देते हो. When you go and do this, it goes to the next step which is there in the request response cycle. अब ये कैसे होता है? हैंड्स ऑन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और ये मिडलवेयर भी कई तरीके के होते हैं. So let's get started with each type of the middleware one after the another using the hands-on code example itself. So if I go open my code, मैं ये काम करता हूँ, एक और फाइल बना लेता हूँ इसके अंदर में, लर्निंग एक्सप्रेस के अंदर में. Let me go and call it as app.js. ठीक है, और let me go and remove this. सबसे पहले हमने समझ लिया भैया मिडलवेयर क्या होता है. That's perfectly fine. Now let's talk about the types of middleware. सबसे पहला टाइप ऑफ द मिडलवेयर है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, और आप उसको ग्लोबल मिडलवेयर भी कह सकते हो. ये एक ऐसा मिडलवेयर है जो हर रिक्वेस्ट में कॉल होगा. ठीक है, एग्जांपल की मैं आपको समझाता हूँ. तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन अ मिडलवेयर इटसेल्फ. उसके लिए पहले मैं एप्लीकेशन एक्सप्रेस बना लेता हूँ. तो लेट मी गो एंड कॉल इट const express and let me go and call it as a require. एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ ताकि यू गाइस गेट यूज्ड टू इट. एक्सप्रेस से मुझे चाहिए होगा ऐप ऑब्जेक्ट, सो आई गो एंड कॉल दिस एक्सप्रेस फंक्शन एंड दैट गेट मी द इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस व्हिच इज ऐप. फिर मैं एक पोर्ट नंबर लेता हूँ, const पोर्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5151. ठीक है, ये जो सर्वर चल रहा है उसको मैं बंद कर देता हूँ. और आई हैव टू स्टार्ट द सर्वर, सो आई कैन गो एंड से दैट app.listen, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोर्ट and then I go and say that request response and then I go and pass, sorry, if a request response नहीं चाहिए, I'll just say that server got started. I go and say that console.log server got started on the port and I will say that port. ठीक है सर, ये हो गया app.listen. तो server got started यहाँ पे मैं लिख देता हूँ server got started. ठीक है, very nice. अब मैं एक API यहाँ पे लिख लेता हूँ. मान लीजिए सिंपल अगर API में तो मैं लिखूंगा app.get एंड यहाँ पे मैंने ये लिख लिया एंड देन आई गोइंग टू दैट रिक्वेस्ट डॉट रिस्पांस एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया रिस्पांस डॉट सेंड होम राउट. ठीक है दोस्त, कूल. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं इसको ऐप रन करता हूँ node app.js, there is some issue here. Let's see what is that. Require is not defined. Okay, that should be you. There was a typo here. And now let's try to start again. Server got started. मैं एक बार पोस्टमैन अपना ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं जाके हिट इंटर कर दूँ सेंड, आई गेट दैट होम राउट. तो एपीआई एंड टू एंड काम कर रहा है, दिख रहा है आपको सर यहाँ पे, बट नथिंग गेट्स हियर. अब मैं यहाँ पे अगर चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा मिडलवेयर बनाऊं कि एवरी टाइम अ रिक्वेस्ट कम्स इन, आई शुड बी एबल टू लॉग किस टाइम पे वो रिक्वेस्ट आया, HTTP verb क्या था and what was the URI for it. So for that what I'll do, I'll go and define a own route. So I will go and say that I'll go and define a route called as function, right, and I go and call it as log request middleware. Okay, and it has a request, it has a response, and it has a next. Okay, and then inside this I go and say that console.log and then I go and pass
and inside this let me go and pass the time, and this I go and call it as new date to ISO string. ठीक, इस तरीके से followed by request dot method followed by request dot URL, राइट। तो ये जो आपको फंक्शन दोस्त दिख रहा है, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, this function which has a control on the request, has a control on the response, has a control on the next, इसको ही हम कहते हैं मिडलवेयर। और हर एक मिडलवेयर में if I want कि flow control बंद ना हो, at the last line I should go and call this next like this, तो हमने next को यहाँ पे कॉल कर दिया। तो ये तो हो गया फंक्शन मिडलवेयर हमने बना लिया। इसको यूज कैसे करें? टू मेक यूज ऑफ इट मैं लिखता हूँ ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर मैं अब ये लिखता हूँ लॉग रिक्वेस्ट मिडलवेयर, राइट। तो हमने, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है मिडलवेयर, वी हैव डिफाइंड मिडलवेयर एंड यहाँ पे हमने उसको यूज कर लिया। अब now I have used it at the app label, so this is called as a application level middleware. So now going ahead, जब भी कोई भी request होगा तो ये वाला middleware will get triggered, it will go and log the time, it will go and log the HTTP method, request method, it will also go and log the request URL. देखते हैं काम होता है कि नहीं। So if now I go and restart the server, और मैं open करके अपना let's say that I go and open my Postman, click on send, I still get home route, पर अगर मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, आप देखिए यहाँ पे बॉस, if you see here, J is getting logged. How it is coming up? It is coming from the middleware. Which middleware? This middleware which I have defined. अगर मैं फिर से रन करूँगा, अगर मैं फिर से इसको रन करूँगा, if I go and run this again this will get hit, right? So I'm getting all. And it will apply to almost all the routes. सिर्फ यही route के लिए नहीं, अगर मैं एक और route यहाँ पे बना दूँ दोस्त, एक और मैं बना दूँ अगर app dot get and I go and say that hello, right? And I go and say that request response, and I go and say response that send hello, और मान लीजिए मैं get को हटा के post भी कर देता हूँ, right? Just to give you that for anyone it will work. और मैं अगर इसको restart कर दूँ and I go back to my Postman, let me make it post, and here it is hello. फिर मैं send करता हूँ, I get hello, and inside the code आप अगर यहाँ पे देखोगे फिर से लॉक हो गया, right? Time, HTTP word is post and the hello. तो जो एप्लीकेशन लेवल पे मिडलवेयर आप डिफाइन करते हैं वो सारे राउट्स में जाके वो हिट होता है। तो पहला हमने मिडलवेयर टाइप देख लिया है which is of the type function, this is the application level middleware. Once we have defined the application level middleware, the next thing that we need to talk about, which is again very helpful, which is more customizable, is called as the route level middleware. So the next thing that we need to learn right now is the route level middleware. Let's start. So जो next है route level middleware, ये वो middleware है जो मैं चाहता हूँ कि I go and apply only to a specific route. मैं नहीं चाहता हूँ कि हर एक कॉल जो आए उस सब पे ये मिडलवेयर अप्लाई हो। आई वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड ओनली इट शुड गो टू अ route level middleware. So in order to do that, what we can do is that in our previous video, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, please go and watch it, which was the introduction to the Express. उस वाले वीडियो में जो जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है, हमने एक फाइल बनाई थी userroute.js, राइट? और userroute.js it is lying inside this router वाला मॉड्यूल। तो दिस यूजर राउट डॉट जेएस में जाके मैं एक मिडलवेयर बना लेता हूँ, लेट मी गो एंड कॉल दिस
middleware as let me go and call it as function, and let me go and call it as route level middleware. कुछ एक कस्टम नाम दे देते ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ पाओ. रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड इट शुड हैव द नेक्स्ट. ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना दिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.log and after that route level user route level middleware. एंड वंस मैंने ये जो मिडलवेयर डिफाइन कर दिया यहाँ पे, अगले लाइन पे मुझे नेक्स्ट पे लिखना होगा, अदरवाइज वो स्ट्रक हो जाएगा. इस मिडलवेयर को मुझे इस राउटर में यूज करना है, तो उस राउटर में यूज करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, आई गोइंग से दैट राउटर डॉट यूज एंड आई गोइंग पास राउट लेवल मिडलवेयर. आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे आई हैव डिफाइंड दिस राउट and inside this I'm using this. अब यहाँ पे हमने मिडलवेयर को प्रॉपर्ली डिफाइन करा है. इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग अ कॉन्क्रीट मिडलवेयर, मैं एक एनोनिमस फंक्शन भी बना सकता हूँ और डायरेक्टली इसके अंदर यूज कर सकता हूँ. सो फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग दिस, एक जो दूसरा फॉर्मेट हो सकता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, और मैं इसको उठा के यहाँ पे इसके अंदर में डायरेक्टली डाल सकता हूँ इस तरीके से, एंड आई कैन जस्ट गो एंड रिमूव दिस होल. ठीक है, ये भी वही काम करेगा. अब चूंकि यूजर आउट है, मुझे इसको यूज में लाना है टू टेस्ट दिस, तो ऐप के अंदर इसको स्टिच करते हैं. तो स्टिच करने के लिए मेरे पास क्या होगा, आई नीड टू स्टिच द राउटर फाइल टू द app.js. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज ध्यान से देखो आप जब आप कोड कर रहे होंगे. सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करूंगा. सो आई गोइंग टू const यूजर राउट इक्वल्स टू रिक्वायर, और फिर मैं लिखूंगा राउटर, राउटर के अंदर में यूजर राउट्स, और फिर मैं लिखूंगा ऐप डॉट यूज, और मैं बोलूंगा अगर कोई मुझे अगर कॉल करता है किस राउट पे, API/users, तो मैं इस यूजर राउट को कॉल कर लूँ. ठीक है, ये करते ही मैं एक काम करता हूँ, लेट मी गो एंड रीस्टार्ट दिस सर्वर. ठीक है, और ये सर्वर रीस्टार्ट करके अगर अब मैं अगर हिट करता हूँ दिस एंड पॉइंट, लेट मी गो एंड कॉल इट API/users, click on send. API/users गेट करना होगा मुझे, तो मुझे मिल गया ऑल यूजर्स. ठीक है, 200 रुपये. एंड नाउ इफ आई गो एंड ट्राई इनसाइड दिस कोड, तो मैं क्या देख रहा हूँ, दो राउट्स हिट हुए यहाँ पे. एक तो आपका ये हो गया ऐप लेवल, दिस इज एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, और एक दूसरा ये जो है ये राउट लेवल मिडलवेयर हिट हुआ है. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं सिंपली गेट करूं, अगर मैं सिंपली यहाँ पे ये वाले एंड पॉइंट को हिट करूं, तो मैं क्या देखूंगा कि आई एम हिटिंग ओनली दिस मिडलवेयर. मैं इस वाले केस में सिर्फ एक मिडलवेयर हिट करूंगा, विच इज अ एप्लीकेशन. तो इस तरीके से आपका राउट लेवल मिडलवेयर भी आप डिफाइन कर सकते हो. इसके अलावा सिमिलर टू द राउट लेवल मिडलवेयर एक और टाइप का मिडलवेयर है which I want to talk about here itself, which is called as the custom middleware. Now custom middleware can be chained between route and logic. क्या मतलब इसका, let's try to understand that. इस यूजर राउट में अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर कोई रिक्वेस्ट इस राउट पे आता है तो उसका प्रोसेसिंग लॉजिक कम्स हियर. अगर मैं चाहता हूं इन दोनों के बीच में, once this is happening and before it goes for the calculation, I go and put something here for the authentication.
This again could be a middleware which we can use. कैसे करेंगे? Let's try to understand. तो मान लीजिए बिफोर वी गो एंड डू द प्रोसेसिंग, मैं चाहता हूँ रिक्वेस्ट का मैं एक कुछ प्रोसेसिंग करूँ, ऑथेंटिकेशन करूँ, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक फंक्शन auth middleware, ठीक है, एंड दिस टेक्स रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एंड द नेक्स्ट। हमने यहाँ पे फिर लॉजिक डाल दिया console.log request is authenticated, ठीक है सर, एंड देन आई वन सेट द नेक्स्ट। तो मैं चाहता हूँ अगर ये जो मिडलवेयर मैंने डिफाइन करा है दैट गेट्स ट्रिगर्ड बिफोर दिस होल प्रोसेसिंग हैपेंस, तो मैं इसके बीच में यहाँ पे क्या डाल दूंगा, आई विल गो एंड पुट auth middleware, I'll go and put something called as a auth middleware, ठीक है। अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको हिट करता हूँ, राइट, और लेट मी गो बैक हियर API users, और फिर वन क्लिक ऑन द सेंड ऑल यूजर्स आया। और अगर मैं यहाँ पे कोड में अपने आके देखूंगा तो सबसे पहले मेरा क्या हुआ, सबसे पहले मेरा ये ऐप लेवल मिडलवेयर गेट्स एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट मेरा जो है वो राउट लेवल मिडलवेयर, एंड देन दिस इज अ कस्टम मिडलवेयर व्हिच गेट्स executed, ठीक, perfect. Now let's try to talk about the next type of middleware that we have. Guys, this is a very important topic. Please, YouTube का यही वीडियो ब्यूटी है that you can always go back and rewatch this video again and again. मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए to ensure that ये सारी चीजें आपको crystal clear हो जाए। ये सारे tools and techniques मैं आपको जो इस वीडियो में बता रहा हूँ will be using it when we start building the application. Now coming back here, तो तीसरा टाइप तो हमने देख लिया। चौथा टाइप का जो मिडलवेयर है दैट इज टिपिकली कॉल्ड एज इनबिल्ट एक्सप्रेस मिडलवेयर। क्यों चाहिए? उसका एक यूज केस से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो इस यूजर राउट के अंदर में मैंने एक पोस्ट राउट बना दिया, लेट मी गो एंड डिफाइन लाइक दिस राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट जो भी आ रही है उसकी बॉडी को स्टोर कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, एंड देन आई वांट टू गो एंड प्रिंट दिस console.log, we can call it as json.stringify एंड पास कर देते हैं यहाँ पे बॉडी, ठीक, और वही फिर से हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे response.send and I can say that json.stringify and then I can pass body, ठीक है। पोस्ट कॉल हमने बना दिया, यहाँ पे दिख रहा है सर आपको, पोस्ट कॉल हमने बना दिया है यूजर डॉट राउट्स फाइल में, ठीक है। नाउ लेट मी रीस्टार्ट माय सर्वर, और मैं यहाँ पे अपना postman, let me go and open it, ठीक है, and let me go to a post call and inside the body let's say that I have called the name as Vishnu, age as 90, ठीक है सर। let me go and hit it, जैसे मैंने हिट करा यहाँ पे I got 200 OK, ठीक है, as a response, ठीक है ना, as soon as I got 200 OK as a response, और यहाँ पे मुझे क्या मिला, कांस्टेंट बॉडी, एंड ये जो वैल्यू आ रही है वो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करा है, वो हमने प्रिंट किया है अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? हमने तो प्रॉपर एक जेसॉन भेजा था, इसमें हमने डाला था कि बॉस नेम इज विष्णु, राइट, और हमने डाला था एज इज 90, पर जब मैं इसको रीड कर रहा हूँ इट इज कमिंग एज अनडिफाइंड, आई एम नॉट एबल टू रीड इट। कैन यू गाइस मेक इट, क्यों ऐसा हो रहा होगा? वो इसलिए ऐसा हो रहा है बिकॉज जावास्क्रिप्ट या node.js की दुनिया में एवरीथिंग इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। हमने जो पास करा इट इज अ जेसन। तो मैं
इस एप्लीकेशन को, ऐप को बताना पड़ेगा कि बॉस जो ये जेसन है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड, इट हैज टू बी अंडरस्टूड, इट हैज टू बी रेड एंड कन्वर्टेड इनटू द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो इंफॉर्मेशन बताना है ऐप को, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ एक्सप्रेस इनबिल्ट मिडलवेयर व्हिच अलाउज ऐप टू अंडरस्टैंड दैट। तो जो इनबिल्ट है उसको हम कैसे यूज करते हैं, लेट्स ट्राई टू सी दिस। तो उसको यूज करने के लिए दोस्त हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू यूज दैट हम यहाँ पे लिखेंगे app.use. If I go to my application here, I can just say here, and let me go and call it as inbuilt middleware of Express। कैसे यूज करेंगे, app.use, और मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेस का एक और मिडलवेयर आता है, इसको हम कहते हैं जेसन। इसको आप यूज कर लो। As soon as I use it, every request which comes in, अगर उसके पास ये बॉडी है, then it will be able to read it। देख लेते हैं सर। If I go and run node.app.js and फिर से अगर मैं इसको हिट कर दूं पोस्टमैन से, now I get a proper response, और यहाँ पे भी मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ, राइट। दिस इज द यूज केस ऑफ इनबिल्ट मिडलवेयर ऑफ एक्सप्रेस, इनबिल्ट मिडलवेयर ऑफ एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये चौथा टाइप का मिडलवेयर हमने देख लिया। क्विकली लेट्स ट्राई टू मूव टू द नेक्स्ट टाइप। Just like an inbuilt middleware, a lot of people would have defined middleware for their application, which could be handy for us. एक common use case में अगर बोलूँ तो हर एक application में, if you want to really build a production level application, this all applications should have a standard logging system, okay? And that should happen at the request level. In order to achieve this, there is a very good third-party middleware which is called as Morgan, right? So which is called as a third party or an external middleware. So the fifth type I can consider that it is called as an external middleware। ठीक है, तो इस external middleware मान लो Morgan अगर उसको use करना है तो what I'll have to do, I'll have to consider npm install Morgan। जैसे मैं करूँगा, it will go to the npm repository, go and get it। If I have to see if it is installed properly, I'll go to open my package.json, और यहाँ पे आप देखोगे Morgan यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मॉर्गन इंस्टॉल होते ही इसको अगर मुझे यूज करना है, यूज करने का तरीका बिल्कुल ही सेम है। आई हैव टू गो एंड से दैट एक्सटर्नल मॉड्यूल, एक्सटर्नल मिडलवेयर यूजिंग एक्सटर्नल मिडलवेयर व्हिच इज मॉर्गन। ठीक है, तो पहले तो मॉर्गन को हम लेके आएंगे। मॉर्गन को कैसे लेके आएंगे, आई गो एंड से दैट const मॉर्गन एंड आई गो एंड से दैट रिक्वायर और उसके बाद उसको मुझे यूज करना होगा app.use एंड देन आई गो एंड से दैट मॉर्गन, और उसके अंदर मैं डाल दूंगा dev। ठीक है, मॉर्गन रिक्वायर मॉर्गन, और उसके अंदर app.use मॉर्गन dev। फेयर इनफ। अब इसके चेंज करने से क्या हो जाएगा, लेट्स ट्राई टू सी दैट व्हाट हैपेंस। तो अगर मैं अब npm install मॉर्गन, तो ये मैंने कर दिया, node app.js अगर मैं कर दूं, और अब मैं अगर कोई भी रिक्वेस्ट हिट करूं, ठीक है, मैंने मान लो ये हिट कर दिया, मैंने मान लो उसके बाद हिट कर दिया API/users, या फिर मैंने इसको हटाकर सिंपली गेट कॉल कर दिया, राइट। इन ऑल दोज केसेस अगर आप देखेंगे तो मॉर्गन के आने की वजह से कुछ एडिशनल चीजें आने लगी है। फॉर एग्जांपल दिस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रखा है, गेट रिक्वेस्ट response is 200, this is the time that it took, then again, so this is all happening because of this external middleware that we have, which is Morgan। The next and the final, the most special type of middleware जो हमारे पास है, उसको हम कहते हैं error handling middleware, right? So the sixth one जो सबसे special type का है, उसको हम कहते हैं error handling middleware। आपकी पूरे एप्लीकेशन में एक चीज जो सबसे ज्यादा यकीन से आप कह सकते हो कि no matter how hard you try, at any moment of time, any place, some code can just bubble up in the form of an error। तो a smart programmer is a one, a smart developer is a one जो उसको gracefully handle करता है।
तो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर एक ऐसा मिडलवेयर है जिसको अगर आपने डिफाइन कर दिया उस फंक्शन को, तो सेंट्रली पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी अगर कोई भी एरर एट द रन टाइम थ्रो होगा, तो दिस मिडलवेयर विल बी एबल टू ग्रेसफुली हैंडल इट। ऐसा नहीं कि आपका अचानक से सर्वर डाउन हो जाए, एप्लीकेशन पूरा बंद हो जाए। उस चीजों को हैंडल करने के लिए, प्रॉपर्ली ग्रेसफुली हैंडल फेलियर को करने के लिए, we normally tend to go and make use of something called as error handling middleware। अब वो क्या है, एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। So we're going to talk about error handling middleware। ये एक स्पेशल मिडलवेयर होता है, एक स्पेशल मिडलवेयर होता है जहां पे नॉर्मली मिडलवेयर के पास रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट होता है। इसके पास एक और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं एरर ऑब्जेक्ट। सो स्पेशल मिडलवेयर विच कंप्राइजेस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, एरर, रिक्वेस्ट होगा ही, रिस्पॉन्स होगा ही और नेक्स्ट होगा ही। पूरे एप्लीकेशन में अगर कहीं पे भी कोई भी एरर अगर थ्रो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट, तो वो जाके उसको कैच कर लेगा। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक मिडलवेयर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। और उस मिडलवेयर को हम बिल्कुल लास्ट में यूज करेंगे। तो लेट मी कंसीडर ऐप डॉट यूज, और उसके अंदर में मैंने एक बनाया एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। अच्छी बात यह है कि जैसे ही एक्सप्रेस को इनकाउंटर करता है एक मिडलवेयर which takes 4 argument, by default it is considered that boss this is going to be the error handling middleware। So then there is for this is a error handling middleware। ठीक है, ये error handling middleware की तरह यहाँ पे यूज होगा दोस्त। मैं इसके अंदर में कोड लिखता हूँ, console.log, let me go and call it as error middleware caught। ठीक है दोस्त, और फिर मैं यहाँ पे एरर लिख देता हूँ $e.message। परफेक्टली फाइन। और फिर देन आई गो रिटर्न रिस्पॉन्स, स्टेटस डाल देता हूँ 500 का, इंटरनल सर्वर एरर इट मींस। और फिर मैं मैसेज डाल देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ जेसन, और जेसन में मैसेज में डालता हूँ कि भैया स्टेटस इज इक्वल्स टू फेल। परफेक्ट। और मेरा जो मैसेज है, either I go and get from the error dot message or I go and call it unexpected failure। perfectly fine। ठीक है सर, इस तरीके से मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। ये मैंने मिडलवेयर बना दिया। अब एक इसको मिमिक करते हैं, इसको सिमुलेट करते हैं, एक ऐसा एंड पॉइंट बनाते हैं जो कि एरर को थ्रो करेगा। तो लेट मी गो एंड डिफाइन ऐप डॉट गेट, राइट, और ऐप डॉट गेट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एंड पॉइंट व्हिच इज डिवाइड, एंड देन इट शुड हैव द रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। सर देखिए, ऐसा है कि अगर आपको कोई ऐसा एंड पॉइंट लग रहा है जिसमें देयर इज अ चांस दैट सम एरर कैन हैपन और उसको आप ग्रेसफुली हैंडल करना चाहते हो, तो आपको एक और पैरामीटर लेना चाहिए व्हिच इज नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट ले लिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बिकॉज देयर इज चांसेस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, तो मैं इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर में लिखता हूँ। तो ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर में लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैं डिवाइड कर दो, मान लो इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 0। अब नाउ दिस 10 डिवाइडेड बाई 0 विल बी इंफिनिटी। नाउ इज फाइन ऐड करके मैं एक चेक कर लेता हूँ व्हिच इज अ ग्लोबल फंक्शन, और मैं डालता हूँ रिजल्ट। और चूंकि ये फॉल्स आएगा बिकॉज इट विल टर्न आउट टू बी इंफिनिटी, तो मैं आई गो एंड थ्रो दिस एज थ्रो न्यू एरर, और इसके अंदर मैंने डाल दिया डिवाइड बाई 0। ठीक है दोस्त, and this is what I have thrown, and if that is not the case, then I go into the response.send and I go and call it as result is equals to $result। perfectly fine। तो ये हो गया ट्राई ब्लॉक, यहाँ पे थ्रो किया, और फिर मैं कैच में I go and pass this error and I go to the next ऑब्जेक्ट को मैंने ये एरर पास कर दिया। अभी जैसे मैं एरर पास करूंगा नेक्स्ट को, राइट,
this middleware should get triggered. Let's try to see if that works. So हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया. Let's try to do node.js. और अब अगर मैं यहाँ पर I go and hit an endpoint call as divide, click on get, click on send, I get status fail divide by 0. I got a proper response. And how did I get the proper response? Because if you look here, error middleware got caught, right? So ये वाला middleware got triggered, right? This middleware got triggered and this middleware is actually returning the response. तो इस तरीके से आप अपने कोड को ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं by making use of error middleware. Perfectly. So finally we have come to this end of this video. Middleware के बारे में हमने जाना है, काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं सर, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एवरीथिंग वी हैव कवर इन दिस वन सिंगल वीडियो. बड़ा नॉर्मल है कि आप थोड़ा ओवरवेल्म हो गए होंगे. माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू दैट इसको 2-3 बार आप प्लीज देखिए, बिकॉज दिस विल ले अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन. अगर आगे जाके आपको एप्लीकेशन में था किसी कॉन्फिडेंस लूज किए हुए बिना किसी कंफ्यूजन के साथ बनाना है, तो लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट विद अ हैंड्स ऑन अप्रोच कोड करते हुए इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो 1-2 बार इसको देखिए सर एंड पुट दैट इनटू द कमेंट्स. आपको कैसा लग रहा है, द कोड क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, आपको मजा आ रहा है कि नहीं? बिकॉज ईच सिंगल comment of yours motivates me to bring more videos like this. So I'll keep on bringing more videos, keep doing good work, and I'll make sure that you're getting more courses like this. और आप साथ में इसको पढ़ते रहिए और इसका फायदा उठाते रहिए. I'll see you in the next video. Till then, take care and keep rocking. Thank you.